Hello dear student, this is Ranjit Parashar and today we will continue our chapter The Shehnai of Bismillah Khan. Dear student, we have discussed about the Bismillah Khan's life and now we will discuss how they progressed in his life. We have discussed from paragraph 1 to 5 in our previous video and today we will discuss from 6 to 13 paragraph and this is dedicated for the class 9 book Behind. So dear students, let's have a discuss the heroic achievement of Ustad Bismillah Khan's life. At the age of 14, 14 साल की उम्र में बिस्मिल्लाह accompanied means to get together, एक साथ होना. At the age of 14, Bismillah accompanied his uncle to the Allahabad music conference. 14 साल की उम्र में उस्ताद बिस्मिल्लाह खान अपने मामा जी के साथ अलाहाबाद म्यूजिक कॉन्फ्रेंस में शामिल हुए. At the end of his recital, अपने इस रिसाइटल के बाद यानी अपने सीखने के दौरान, रिसाइटल मीन्स द लर्निंग प्रोसेस, उस्ताद फैयाज खान पैटेड द यंग बॉय बैक एंड सैड. पैटेड मीन्स टू एनकरेज, पीठ थपथपाना. उस्ताद फैयाज खान ने उनकी पीठ थपथपाई रिसाइटल यानी उनके परफॉर्मेंस के बाद और कहा वर्क हार्ड एंड यू शैल मेक इट. कठिन मेहनत करो बेटा और आप इसे प्राप्त कर सकते हो. एंड विद द ओपनिंग ऑफ ऑल इंडियन रेडियो इन लखनऊ इन 1938, with the opening of all Indian radio in Lucknow in 1938, 1938 में लखनऊ में ऑल इंडियन रेडियो की स्थापना होने के साथ साथ बिस्मिल्लाह खान्स बिग ब्रेक, इट मीन्स उस्ताद बिस्मिल्लाह खां के जीवन में सबसे बड़ा ब्रेक आया 1938 में जब लखनऊ में ऑल इंडियन रेडियो स्टार्ट हुआ. He soon became an often heard Shehnai player on radio और वो जल्दी ही अक्सर सुने जाने वाले शहनाई प्लेयर हो गए रेडियो पर. मीन्स अक्सर उन्हें सुना जाने लगा रेडियो पर. And when India gained independence on 15th of August 1947, जैसा कि हम सभी जानते हैं जब भारत को 1947 में स्वतंत्रता मिली, बिस्मिल्लाह खां became the first Indian to greet the nation with his शहनाई. उस्ताद बिस्मिल्लाह खान पहले भारतीय बने जिन्होंने भारत की स्वतंत्रता के लिए शहनाई बजाई थी. He poured his heart into the Rag Kafi from the Red Fort to the audience, which included Pandit Jawaharlal Nehru, who later gave his famous Tirist with Destiny speech. इन्होंने अपने हृदय को उड़ेल डाला रेड फोर्ट पर राग काफी के द्वारा, जिसके गवाह थे पंडित जवाहरलाल नेहरू जिन्होंने अपनी फेमस स्पीच टायरिस्ट ऑफ डेस्टिनी दिया था. मतलब जो उन्होंने स्पीच दिया, फर्स्ट स्पीच ऑफ प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू गेव द टायरिस्ट ऑफ डेस्टिनी. इसे टायरिस्ट ऑफ डेस्टिनी के नाम से जाना जाता है. Bismillah Khan has given many memorable performances both in India and abroad. बिस्मिल्लाह खान ने बहुत सारे अविस्मरणीय परफॉर्मेंस दिए हैं, प्रोग्राम किया है न सिर्फ भारत में बल्कि विदेशों में. अब्रॉड मीन्स फॉरेन, विदेश. His first trip abroad was to Afghanistan, where King Zahir Shah was so taken in by the maestro that he gifted him priceless Persian carpets and other
souvenirs. Dear students, उनका पहला एब्रॉड फंक्शन जो था, परफॉर्मेंस था, वो अफगानिस्तान में था, किंग जाहिर शाह के सामने, जो जिन्होंने उन्हें बहुत ही बिस्मिल्लाह खान ने अपनी शहनाई वादन से उनका बहुत ही आनंद किया. ही वॉज मच अट्रैक्टेड एंड चार्म एंड फैसिनेटेड बाय द शहनाई ऑफ उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, सो दैट, इतना कि उन्होंने उन्हें बहुत सारे प्राइसलेस मीन्स अनमोल, बहुमूल्य इनाम दिए, जिनमें शामिल थे पर्शियन कारपेट्स और बहुत सारी दूसरी चीज़ें जो शायद किसी को मेमोरी के तौर पर दिए जाते हैं, स्मृति चिन्ह के रूप में दिए जाते हैं. डियर स्टूडेंट्स, द किंग ऑफ अफगानिस्तान वॉज नॉट द ओनली वन टू बी फैसिनेटेड विद बिस्मिल्लाह म्यूजिक. सिर्फ अफगानिस्तान के राजा ही बिस्मिल्लाह खान के म्यूजिक से फैसिनेट नहीं थे, प्रभावित नहीं थे, बल्कि फिल्म डायरेक्टर विजय भट्ट was so impressed after hearing Bismillah play at the festival that he named film after instrument called गूंज उठी शहनाई. फिल्म डायरेक्टर विजय भट्ट उनसे इतने इम्प्रेस थे, प्रभावित थे, जब उन्होंने एक फेस्टिवल में उन्हें बजाते हुए देखा था, उन्होंने एक फिल्म का नाम, अपने फिल्म का नाम इसी इंस्ट्रूमेंट के नाम पर रख दिया, गूंज उठी शहनाई. द फिल्म वॉज हिट, फिल्म हिट थी, एंड वन ऑफ बिस्मिल्लाह खान्स कंपोजिशंस, और उनमें से बिस्मिल्लाह खान की एक कंपोजिशन थी, मतलब उनमें उनकी एक प्रस्तुति थी, दिल का खिलौना है टूट गया. इस सॉन्ग में इन्होंने शहनाई वादन करके म्यूजिक कंपोज किया, एंड टर्न आउट टू बी नेशन वाइड चार्ट बस्टर मीन्स रिसीडिंग टू द टॉप पर गया, मीन्स काफ़ी ज़्यादा. चार्ट बस्टर मीन्स रिकॉर्ड ब्रेकिंग था, यानी ये गाना जो था वो चार्ट बस्टर बना, रिकॉर्ड ब्रेकिंग बना. डिस्पाइट दिस ह्यूज सक्सेस in celluloid world means old fashioned way of the films, you can say the film worlds. इस बड़ी प्रसिद्धि के बावजूद भी, सफलता के बावजूद भी, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान्स वेंचर्स इन फिल्म म्यूजिक वर लिमिटेड टू 2. उनकी यात्रा जो थी फिल्म से वो लिमिटेड थी और सिर्फ 2 ही फिल्मों में उन्होंने काम किया. एक्चुअली इनकी इच्छा इतनी रही नहीं फिल्म या अपने आप को प्रदर्शित करने के लिए. एंड विजय भट्ट गूंज उठी शहनाई एंड विक्रम श्रीनिवास कन्नड़ वेंचर सन्नाध अपना, इनकी 2 फिल्में थी, गूंज उठी शहनाई, और विक्रम श्रीनिवास की कन्नड़ मूवी थी सानाधी अपन्ना. I just can't come to terms with the artificiality and glamour of the film world, he says with emphasis. वे अपने आप को अपने बारे में प्रस्तुत करते हुए कहते हैं कि I just cannot come to terms with the artificiality. Artificialities means बनावटी. मैं सिर्फ बनावटी दुनिया में नहीं रह सकता और इस ग्लैमर भरे चकाचौंध फिल्मी दुनिया में नहीं रह सकता. अवार्ड एंड रिकग्निशंस केम थिक एंड फास्ट. बिस्मिल्लाह, थिक एंड फास्ट मीन्स बहुत रैपिडली, मीन्स रैपिड, बहुत तेजी से. अवार्ड्स और उनकी पहचान बड़ी तेजी से वर्ल्ड स्टेज पर आने लगी. बिस्मिल्लाह खान became first Indian to be invited to perform at the prestigious Lincoln Center Hall in the United States of America. उस्ताद बिस्मिल्लाह खान पहले भारतीय बने जिन्हें लिंकन सेंटर हॉल यूनाइटेड स्टेट यानी अमेरिका में आमंत्रित किया गया. He also took part in the world expositions in Montreal. उन्होंने वर्ल्ड एक्सपोजिशंस, म्यूजिक प्रदर्शनी होती है यहाँ, भाग लिया.
in the Cannes Art Festival in the Osaka Trade Fair. ओसाका ट्रेड फेयर और केन्स आर्ट फेस्टिवल में इन्होंने पार्टिसिपेट किया. सो वेल नोन डिड ही बिकम इंटरनेशनली दैट एन ऑडिटोरियम इन तेहरान वाज नेम्ड आफ्टर हिम. वो इतने प्रसिद्ध हुए कि तेहरान में उनके नाम से एक स्टेडियम बना हुआ है. तहर मॉस्क उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, इस नाम से उस स्टेडियम को रखा गया इनकी याद में. सोच के देखिए, हमारा एक भारतीय और ऐसा इंस्ट्रूमेंट बजाता हुआ जिसे शायद लोग सोचते थे कि यह ओल्ड फैशन है, शहनाई, जिसने वर्ल्ड मैप पर भारत को लेकर आया, उस उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को हमारे स्कूल की ओर से शत शत नमन. नेशनल अवार्ड्स लाइक पद्म श्री, राष्ट्रीय पुरस्कार उन्हें काफ़ी मिले, जैसे पद्म श्री, पद्म भूषण एंड द पद्म विभूषण वर द कन्फर्ड ऑन हिम. कन्फर्ड मीन्स यूजुअली गिवन टू हिम. इन्हें दिया गया पद्म भूषण, पद्म विभूषण एंड पद्म श्री. इन 2001 में उस्ताद बिस्मिल्लाह खान was awarded India's highest civilian award, the भारत रत्न. 2001 में उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को वो मिला जिसे हर भारतीय सपनों में सोचता है. उसका नाम है भारत रत्न. इंडियाज हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, भारत का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान मिलता है ये. विद कवेटेड अवार्ड, कवेटेड मीन्स मच डिजायर. With the coveted award resting on his chest, much desire, जिस पुरस्कार की सबको चाह होती है, उस सम्मान को अपने सीने से लगाए हुए, and his eyes glistening with rare happiness, he said, यानी अपने गले में उस भारत रत्न को पहने हुए, आंखों में चमक लिए हुए उस्ताद बिस्मिल्लाह खान कहते हैं, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान ने कहा, ऑल आई वुड लाइक टू से इज, जो कुछ भी मैं कहना चाहता हूँ, टीच योर चिल्ड्रन म्यूजिक, अपने बच्चों को म्यूजिक सिखाएं. दिस इज हिंदुस्तान रिचेस्ट ट्रेडिशन, ये हिंदुस्तान का रिचेस्ट ट्रेडिशन है, सबसे अमीर समृद्ध प्रथा है. इवन द वेस्ट इज नाउ कमिंग टू लर्न आवर म्यूजिक. यहाँ तक कि वेस्ट यानी यूरोपियन कंट्रीज, पश्चिम देश भी हमारे ट्रेडिशन को सीखने के लिए आ रहे हैं. और जाहिर सी बात है, मैं 2 मिनट आप लोगों का समय लूँगा यहाँ पर, कि आज हमारी हमसे सीख रहे हैं वेस्टर्न कंट्री, और हम वेस्टर्न कंट्री की ओर मुड़ रहे हैं, चाहे कपड़े पहनने में हो, खाने में जैसे पिज्ज़ा बर्गर खा रहे हो, या कपड़े पहनने में हो. लेकिन देखिए, विदेश यानी यूरोपियन कंट्री खास तौर पर हमें देखकर सीख रहे हैं, चाहे म्यूज़िक ले उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का, या अभी हमने देखा कि लॉकडाउन के दौरान सभी देश, खास तौर पर ब्रिटिश के जो प्रिंस थे चार्ल्स, उन्होंने हाथ जोड़कर सबको ग्रीट किया. दोस्तों, ये एक भारतीय प्रथा की पहचान है. हमारे भारतीय प्रथा में हाथ जोड़कर ग्रीट किया जाता है, अभिवादन किया जाता है. आज हम उसे छोड़कर हेलो, हाय, हैव ए गुड डे इस तरह बोलते हैं. लेकिन देखिए, आज फॉरेन कंट्री, खासतौर पर यूरोपियन कंट्रीज हैं, वो हमें देखकर सीख रहे हैं. तो क्यों ना हम भी उसे अपनाएं और भारतीय प्रथा में जो फल फूल रहे हैं उन्हें और आगे बढ़ावा दें. इन स्पाइट ऑफ हैविंग ट्रेवल ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में ट्रैवल करने के बावजूद, इन स्पाइट की बजाय, खान साहब here is referred for the उस्ताद बिस्मिल्लाह खान साहब as he is fondly called, fondly मतलब शौक से. फॉन्ड वर्ड कई टर्म में आप यूज कर सकते हैं. फॉन्ड मतलब शौक के तौर पर, प्यार से बोल सकते हैं, शौकिया तौर पर बोल सकते हैं. is exceedingly fond of बनारस एंड डुमराव. खान साहब बहुत ही ज़्यादा प्रभावित हैं, शौकीन हैं बनारस और डुमराव के, यानी वहाँ रहने के. एंड दे रिमेन फॉर हिम
and they remain for him the most wonderful towns of the world. और वे इन दोनों के लिए, बनारस और डुमराव के लिए, दुनिया की सबसे खूबसूरत शहर को भी छोड़ सकते हैं. एंड a student of his once wanted him to head a Shehnai school in the USA, and the student promised to recreate the atmosphere of Banaras by replicating the temples there. उनके एक स्टूडेंट ने उनसे विनती की कि वो यूएसए में उनके म्यूजिक स्कूल के हेड बने, और उनसे ये वायदा भी किया कि उन्हें बनारस जैसा ही एटमॉस्फेयर लाकर दिया जाएगा, यहाँ बना दिया जाएगा. बट खान साहब आस्क्ड इफ ही वुड बी एबल टू ट्रांसपोर्ट गंगा रिवर एज वेल. खान साहब ने कहा कि भाई क्या आप गंगा नदी को भी यहाँ ला सकते हो. लेटर ही इज रिमेंबर्ड टू हैव सेड, और बाद में ऐसा माना गया उन्होंने कहा, that is why whenever I am in foreign country I keep hearing to see हिंदुस्तान. जब कभी भी मैं विदेश में होता हूँ, दूसरे देश में होता हूँ, तो मैं भारत के ही सपने देखता हूँ. I keep hearing to see हिंदुस्तान, और मैं हिंदुस्तान को ही देखता हूँ. While in Mumbai I think only बनारस एंड होली गंगा. और जब मैं हिंदुस्तान के मुंबई में होता हूँ तो मैं सिर्फ बनारस और उसके पवित्र गंगा के बारे में सोचता हूँ. एंड वाइल इन बनारस, और जब मैं बनारस में होता हूँ, आई मिस द यूनिक मठ ऑफ डुमराव. और मैं जब बनारस में होता हूँ तो मैं इकलौते मठ जहाँ साधु संत रहते हैं उस जगह को मठ कहते हैं, डुमराव को मिस करता हूँ. उस्ताद बिस्मिल्लाह खान's life is a perfect example of rich cultural heritage of India, one that effortlessly accept that devout Muslim means कट्टर मुस्लिम पंथी, कट्टर मुसलमान like him can very naturally play the Shehnai every morning at the काशी विश्वनाथ टेम्पल. उस्ताद बिस्मिल्लाह खान की जो जिंदगी है वो एकदम सटीक एग्जाम्पल है, परफेक्ट एग्जाम्पल है इस चीज का कि भारतीय एक समृद्ध और कल्चरल हेरिटेज है, और एक ऐसा इंसान जो कट्टर मुसलमान हो और हर सुबह काशी विश्वनाथ मंदिर के ठीक सामने गंगा नदी के किनारे बैठा हर सुबह शहनाई बजाता हो. डियर स्टूडेंट्स, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान एंड भारत रत्न passed away on 21st August 2006. 21 अगस्त 2006 को वे हमें छोड़कर अलविदा कह गए. एट द एज ऑफ 90 आफ्टर प्रोलॉन्ग इलनेस, 90 साल की उम्र में काफ़ी लंबी बीमारी को झेलते हुए वे हमें 21 अगस्त 2006 को छोड़कर चले गए. ही वॉज गिवन द स्टेट फ्यूनरल, उन्हें राजकीय सम्मान दिया गया. एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिक्लेयर वन डे नेशनल मॉर्निंग, और भारत सरकार ने एक दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित किया. स्टूडेंट्स, ये वो महान हस्ती हैं, ये वो महान हस्ती रहे हैं भारतीय इतिहास में जो सिर्फ शहनाई के लिए नहीं जाने जाते हैं, ये जाने जाएंगे भारत के प्रति अपने समर्पण के लिए. ये जाने जाएंगे भारत और भारत के लोगों से अपने संबंध के लिए, अपने विचारधाराओं के लिए, और एक मुस्लिम होते हुए भी और ख़ास तौर पर कट्टर मुस्लिम होते हुए भी इन्होंने जिस तरह से भारत को जिस प्यार भरी नज़रों से देखा है, ये दूसरे इस्लामिक लोगों के लिए या इस्लामिक कंट्री के लिए एक एग्जाम्पल है. जो हमारे देश में इंटॉलरेंस की बात करते हैं उनके लिए ये एक सटीक एग्जाम्पल है.
Dear students, I hope you all will inspire from this chapter. Have a good day. Take care.